हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स। तो लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने वहाँ पर कवर किए थे। तो वहाँ पर तो सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस हमने कवर की थी। आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करवाऊंगी और इसमें हमारे पास अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में वो भी मैंने डिस्कस किया है। और थोड़े से ये लेंदी क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पूरा वीडियो आपको ध्यान से ज़रूर देखना है कि कैसे इनको स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व कर रही हूँ। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। सो यहाँ हमें इंटीग्रेशन करनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले डिनोमिनेटर में x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2x स्क्वायर बन गया। अब एक और काम कर लेते हैं, दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि जो हमारी एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं वो आगे आ जाए। ठीक है, तो मैंने माइनस जो है वो दोनों में से कॉमन ले लिया है, कुछ इस तरह से हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो इंटीग्रेशन बन गई है वो किसकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर देखिए ऊपर x की जो पावर है वो कितनी है, 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पर भी नीचे x की पावर 2 है तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो यानी कि दोनों बराबर हैं। तो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना है, बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस जो हमने क्लास 10th में करा था। तो हम न्यूमरेटर को रखेंगे अंदर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब अगर हम लिखते हैं 5/4, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऊपर बीच में रखते हैं और 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसी तरह से ये करेंगे। ठीक है, अब हमें 2x स्क्वायर को x स्क्वायर बनाना है। सो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। सो दिस इज़ 1/2, 1/2 आया। 1/2 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस x। तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1/2x। तो x स्क्वायर मैंने इसके नीचे लिख दिया। 1/2x टर्म जो है वो मैं यहाँ पर लिखूँगी सेपरेट और साइंस करूँगी चेंज और ये मेरी x स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, -1 बचा प्लस 1/2x बचा। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो ये आ गया हमारा, यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस हमारा हो गया। ओके, अब हम इसको लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पर देखो, अगर आप 5 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या करते हो, अब 4 1 जा 4 इस तरह से। अगर मैं इसको आपको लिखने को करूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1/4, यानी कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसका कोशंट लिखोगे, फिर इसका रिमाइंडर लिखोगे, फिर डिवाइड बाय डिवीज़र लिखोगे, ऐसे लिखोगे। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 1/4, वो भी एक ही बात होती है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोशंट लिखेंगे। कोशंट लिखा मैंने 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है तो मैं यहाँ पे रिमाइंडर लिखूंगी 1/2x या x/2 लिख सकते हो -1। तो मैंने सिर्फ x वाली टर्म पहले लिखी है और -1 बाद में लिखा है। डिवाइडेड बाय आपका डिवीज़र 2x स्क्वायर माइनस x। अभी जो मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी वही यहाँ पर अप्लाई की है। सबसे पहले कोशंट लिखा प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई इट्स डिवीज़र। ओके, सो ये आ गया dx के साथ। अब हम इसकी इंटीग्रेशंस जो हैं वो अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 dx कर लिया, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2/2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस x। मैंने ऊपर न्यूमरेटर में क्या ले लिया, LCM ले लिया एक ही स्टेप में, राइट। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx, ये तो हमारे से आराम से सॉल्व हो जाएगी। ये इंटीग्रेशन 1 होगी और ये हमारी इंटीग्रेशन 2 होगी। बारी बारी से इनको सॉल्व करेंगे और फिर लिखेंगे इनका फाइनल आंसर। सो इंटीग्रेशन 1 जो है दिस इज़ 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 और साथ में dx। सो 1/2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो ये पहला वाला जो पार्ट है वो 1 वाला सॉल्व हो गया।
इंटीग्रेशन 2 क्या है आपकी, x माइनस 2/2 था, तो ये 1/2 जो है वो मैं बाहर ही ले रही हूँ, ठीक है। अंदर मेरे पास बच रहा है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x और dx। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर मैं इसको x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, फिर से मैं x कॉमन ले रही हूँ तो अंदर आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस 1। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म से इसको सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से। सो a अपॉन क्या लिख लिया, x लिख लिया, प्लस b अपॉन क्या लिख लिया, 2x माइनस 1 लिख लिया, ठीक है। सो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, a इंटू 2x माइनस 1 हो गया, प्लस b इंटू x हो गया। अब मुझे यहाँ से a और b की वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले x को 0 पुट करूँगी, उसकी वजह से b 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 2 इज़ इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 0 माइनस 1 दैट इज़ माइनस 1। सो माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस a। सो a की वैल्यू आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे a को 0 करना है, तो a को 0 करने के लिए x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 1/2 पुट करनी पड़ेगी। सो 1/2 पुट करो, 1/2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू a तो 0 हो गया, प्लस b इंटू 1/2। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे 2 LCM। सो दिस इज़ 1 माइनस 4 इज़ इक्वल टू b इंटू 1/2। सो ये 2 और 2 सामने सामने कैंसिल हो गए। सो दिस इज़ माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू b। सो b की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 3। सो हमने इस इंटीग्रेशन को, ये जो हमने ऊपर इंटीग्रेशन है इसको हमने ब्रेक किया है। आगे लिख रही हूँ मैं यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x इंटू 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू a अपॉन x था, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास आई थी 2 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x dx, 1/2 भी लिखूँगी मैं यहाँ पर, ओके। देन बीच में प्लस था, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 और साथ में dx। ऐसे ब्रेक किया हमने इसको। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 तो बाहर ही है, अब ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस माइनस 3 बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस 3 ही लिख लेते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और वो इसकी डिवीजन में चली जाएगी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे, या अगर 1/2 हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी लॉग मॉड ऑफ x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/4 बन जाएगा, लॉग मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है यहाँ तक। अब हमने दोनों इंटीग्रेशंस सॉल्व कर ली हैं, सो वी आर गोइंग टू राइट इट्स फाइनल आंसर। सो इंटीग्रेशन 1 का आंसर था 1/2x सिर्फ, ठीक है। सो 1/2x यानी कि x/2 प्लस लॉग मॉड ऑफ x माइनस 3/4 लॉग मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ में इंटीग्रेशन करनी है x अपॉन x² प्लस 1 x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, बट ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रही है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले ये जो दूसरी टर्म है वो पहले लिखेंगे और x² प्लस 1 को बाद में लिखेंगे। इसको हम फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 1, ठीक है, प्लस ऊपर लेंगे हम bx प्लस c डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए हमें 2 वेरिएबल्स यूज़ होंगे। ये फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, जो टेबल मैंने डिस्कस किया था उसी से मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, और ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू a इंटू, ये जो डिनोमिनेटर है वो a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, bx प्लस c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो a के साथ क्या रह जाएगा, x² प्लस 1 रह जाएगा, और bx प्लस c दोनों टर्म्स के साथ क्या रह जाएगा, हमारे पास x माइनस 1 रह जाएगा। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे x की, और a b c की वैल्यूज़ को निकालेंगे। सो bx के साथ भी x माइनस 1 है और c के साथ भी x माइनस 1 है, ये बस ध्यान रखना है आपने, ओके। अब आप क्या करिए, x की वैल्यूज़ पुट करिए। अब आप x की वैल्यूज़ आप अगर 1 पुट करते हैं,
अगर 1 पुट करते हैं तो इससे b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आराम से आ जाएगी. सो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 2 दैट इज़ इक्वल टू 1/2. तो a की वैल्यू तो सिंपल देखो 1/2 आ गई. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो 0. ठीक है, 0 पुट करने से क्या होगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, a इंटू 0 प्लस 1 a इंटू 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ये b भी 0 हो जाएगा, c इंटू 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. अब a की वैल्यू तो ऑलरेडी पता ही है 1/2 है, 1/2 माइनस c इज़ इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ गई 1/2. ओके यहाँ तक. अब लास्ट में हमें b की वैल्यू चाहिए सिर्फ. ठीक है, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँगी. ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन बन जाए आपको a और c की वैल्यूज़ तो पता ही हैं, तो आप b की वैल्यू आराम से निकाल लोगे. सो -1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया. ठीक है, b इंटू -1 और -1 माइनस 1 कितना हो गया, -2 हो गया. c इंटू -1 इंटू -1 -2 हो गया. अब आपके पास क्या है, a की वैल्यू b है, c की वैल्यू भी है, दोनों पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी. सो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, दिस इज़ 2b, दिस इज़ -2c. ओके, सो हम अब a की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 2b -2 इंटू 1/2. ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2b -1, 1 से 1 कैंसिल, -1/2, ये आ गई आपकी b की वैल्यू. ठीक है, अब आपकी b की वैल्यू आ गई, a की और c की, तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं. अब हम अपनी इंटीग्रेशन को लिखेंगे, तो कैसे लिखना है हमें इसको. सो a की वैल्यू है मेरे पास 1/2 और नीचे लिया था हमने x हमारा -1. ठीक है, x -1 लिया था विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस bx प्लस c लिया था, तो b की वैल्यू क्या थी 1/2x, b की वैल्यू है मेरे पास -1/2x हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू है मेरे पास 1/2 और नीचे मेरे पास आया था यहाँ पर x² प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx. तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया. देखो ये वाली जो इंटीग्रेशन है वो तो आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो, तो मैं इसको इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन 2 ही ले रही हूँ. सो इंटीग्रेशन 1 को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ. 1/2 जो है वो बाहर आ गया, अंदर मेरे पास बचा 1/x - 1 विद रिस्पेक्ट टू dx. तो इसकी सिंपल सी इंटीग्रेशन आ गई 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ इंटीग्रेशन 1 सॉल्व हो गई. अब बारी आती है इंटीग्रेशन 2. अब इंटीग्रेशन 2 में ऊपर न्यूमरेटर देखो 2 हैं, तो हम स्प्लिट कर लेते हैं. ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए. सो इंटीग्रेशन 2 को मैं लिख रही हूँ -1/2x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1. ठीक है, तो मैंने इंटीग्रेशन को यहाँ पर क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया. सो यहाँ पर 1/2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 dx. ठीक है, अब फिर से यहाँ पर 2 इंटीग्रेशंस बन गई, इनको भी बारी बारी से हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर इंटीग्रेशन 3 ले रही हूँ और इंटीग्रेशन 4 ले रही हूँ. ठीक है, सो मैं यहाँ पर I3 सॉल्व करूँगी. सो -1/2 जो है वो बाहर लूँगी, अंदर आ जाएगा x/x² प्लस 1 dx. ओके, सो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगी. सो x² प्लस 1 को मैं यहाँ पर पुट करूँगी t. सो दिस विल बी 2x इज इक्वल्स टू dt/dx. सो dx आ जाएगा dt/2x. ओके, सो इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया, -1/2 बाहर था, x अपॉन यहाँ पर t माना है इसको, तो यहाँ पर dx की जगह पर आ गया dt/2x. x से x कैंसिल हो गया. सो दिस विल बी -1/4, क्योंकि ये 2 भी बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज़ -1/4. t की वैल्यू अब वापस से पुट कर दीजिए, x² प्लस 1 हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, सो I3 मैंने कर दिया है सॉल्व. अब बारी आती है सिर्फ I4 की. सो मैं यहाँ पर I4 को सॉल्व करने जा रही हूँ. I4 क्या है मेरे पास, 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, 1/x² प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन होती है, वो हम यूज़ करेंगे. दैट इज़ x² प्लस a².
ये क्या होती है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही होती है हमारे पास। तो हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो 1/2 a की जगह पर है 1, ठीक है, a की जगह पर है 1 और x की जगह पर x ही है। सो 1/2 इंटू 1/1, क्योंकि a की जगह पर 1 है, tan इनवर्स x/1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ 1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का क्या लिखने जा रहे हैं, फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, इसलिए टाइम लगा है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इसको एक साथ भी सारा सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो इंटीग्रेशन 1 का आंसर था मेरे पास 1/2 log mod ऑफ x माइनस 1, पहले मैं वो लिखूँगी। सो इंटीग्रेशन 1 मैंने लिख लिया। अब इंटीग्रेशन 2 में हमारे पास 2 थी, इंटीग्रेशन 3 एंड 4, और दोनों में फिर से प्लस था। सो इंटीग्रेशन 3 का आंसर था मेरे पास -1/4 log mod ऑफ x² प्लस 1, और लास्ट वाला जो इंटीग्रेशन 4 है इसका आंसर था मेरे पास 1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो C1, C2, C3, C4 लिखा था मैंने यहाँ पर, उनको सब में C में लिख दिया। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। एक और यहाँ पर कर सकते हो आप, यहाँ पर 1/2 log mod ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4, इसकी ब्रैकेट जो है वो मतलब मॉड हटा सकते हो, क्योंकि x² प्लस 1 इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, 1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो यहाँ इंटीग्रेशन करनी है x/x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 कैन बी रिटन एज a/x माइनस 1, पहले सिंपल फॉर्म, प्लस b/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x प्लस 2। तो हमने लिख लिया इसको। अब आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया एक, तो एक x माइनस 1 आ गया, एक x प्लस 2 आ गया। अब b के साथ क्या आएगा, x प्लस 2 ही आएगा, और c के साथ क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें a b c की वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रैंडमली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले अगर -2 पुट करती हूँ, -2 पुट करने से क्या होगा, b जो है वो 0 हो जाएगा, है ना, और a भी 0 हो जाएगा। सो -2 इज़ इक्वल टू, ये 0 हो गया, b भी 0 हो गया, c की वैल्यू आ जाएगी -2 - 1 यानी कि -3 का होल स्क्वायर, है ना। सो ये आ गया -2/9, ये आ गई आपकी c की वैल्यू। यहाँ तक ओके। अब नेक्स्ट आप x की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर दीजिए। 1 पुट करने से a भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा। सो 1 इज़ इक्वल टू a 0 हो गया, b इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और c भी 0 हो गया। 1 इज़ इक्वल टू 3b। सो 1/3 जो है वो वैल्यू आ गई b की। अब आप तीसरी वैल्यू जो है वो x की 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 - 1 - 1, 0 प्लस 2 हो गया, देन b इंटू 0 प्लस 2 हो गया, प्लस c इंटू 0 - 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो c अकेला ही हो गया। अब हमारे पास b और c की वैल्यूज़ हैं, वो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, -2a। ठीक है, तो b की वैल्यू मेरे पास है 1/3 इंटू 2 हो गया, और c की वैल्यू है मेरे पास -2/9। अब सॉल्व कर लीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर 2a को इधर ले आती हूँ। दिस इज़ 2/3 - 2/9, सो 9 LCM। सो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 6 - 2 इज़ इक्वल्स टू 2a। ये 9 को मैं इधर लेके जा रही हूँ, इज़ इक्वल टू 4 हो गया। सो a इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, सो 2/9 आ गई a की वैल्यू भी। सो हमने इसकी इंटीग्रेशन को अब कैसे लिखा है, a की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 2/9, सो 2/9 डिवाइडेड बाई a के नीचे क्या था, x माइनस 1 इंटीग्रेशन और dx साथ में। देन b की वैल्यू है मेरे पास 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2/9 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 dx। ओके जी। अब यहाँ पर 2/9 इज़ अ कांस्टेंट, 1/x माइनस 1 की क्या हो जाएगी, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, देन 1/3 इज़ अ कांस्टेंट, x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको हम सेपरेटली यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो x माइनस 1 की होल स्क्वायर की, तो अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँ तो दिस विल बी x माइनस 1 की पावर -2, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। सो दिस विल बी x माइनस 1 की पावर -1 अपॉन -1, सो दिस विल बी -1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर रही हूँ। सॉल्व कैसे किया मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, सो दिस विल बी -1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, प्लस -2/9, क्योंकि -2/9 है, log मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्टेप्स हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिर्फ जस्ट 2/9 log मॉड ऑफ x माइनस 1, ये हो जाएगा मेरे पास -1 ऊपर और नीचे हो जाएगा 3 इंटू x माइनस 1 -2/9 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2/9 जो है वो कॉमन ले सकते हो। ठीक है, कॉमन अगर लोगे तो अंदर आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, और साथ में मेरे पास -1 अपॉन 3 इंटू x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n दैट इज़ इक्वल टू log m बाई n, वो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। सो दिस विल बी 2/9 log मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 -1/3 इंटू x, यहाँ पर ना x प्लस 2 है, सॉरी x प्लस 2 है, 3 इंटू x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इंटीग्रेशन करनी है 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है तो हम उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फैक्टर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया पहली दो टर्म्स में से, तो x माइनस 1 बचा, -1 कॉमन आ गया, x माइनस 1। ठीक है, तो नीचे जो फैक्टर्स हैं वो क्या बन गए हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1। अब ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 और साथ में x माइनस 1। अब ये हमारा सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, x प्लस 1 एक टर्म बन गई और ये 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1, पहले के नीचे पहली टर्म आ गई, प्लस b अपॉन, अब यहाँ पर x माइनस 1 आ गया सिंपल फॉर्म, देन c के नीचे आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब हमें a b c की वैल्यूज़ निकालनी है, उससे पहले हम एक स्टेप और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू a इंटू, a के साथ आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, b इंटू x माइनस 1 आएगा एक आएगा x प्लस 1, c के साथ आएगा x प्लस 1। ठीक है, अब a b c की वैल्यूज़ निकालने के लिए रैंडमली x की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। सो सबसे पहले मैं जो वैल्यू पुट करने जा रही हूँ वो है 1। सो 1 जब वैल्यू पुट करूँगी तो 3 इंटू 1, 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 हो गया इधर। तो अब ये a तो बन गया 0 प्लस b भी 0 हो गया और c बचा, c 1 इंटू 1 दैट इज़ 2c। सो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू c, तो c की तो सिंपल वैल्यू आ गई 4। अब दूसरी बार में x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करने जा रही हूँ -1।
ठीक है, उससे मेरा C 0 हो जाएगा, उससे मेरा B 0 हो जाएगा। 3 इंटू -1 -3 प्लस 5 कितना हो गया 2 इज़ इक्वल टू A इंटू -1 का होल स्क्वायर, 2 इज़ इक्वल टू A इंटू -2 का होल स्क्वायर, 2/4 इज़ इक्वल टू A, तो A की वैल्यू आ गई 1/2। अब B की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर x को क्या पुट करने जा रही हूँ, 0 पुट करने जा रही हूँ। तो जब मैं 0 पुट करूँगी तो 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 कितना हो गया 5 हो गया, इज़ इक्वल टू A इंटू 0 -1 का होल स्क्वायर दैट इज़ -1 का होल स्क्वायर प्लस B 0 -1 -1, 0 प्लस 1 1, C इंटू 0 प्लस 1 1। अब मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करके आया A आ गया यहाँ पर -B और यहाँ पर +C। A और C की वैल्यूज़ आपके पास हैं तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। A की वैल्यू 1/2 है, B निकालना है और C की वैल्यू क्या है 4 है। सो यहाँ पर 5 -1/2 -4 इज़ इक्वल टू -B, राइट। अब यहाँ पर LCM ले लेंगे, 2 LCM आ गया, 10 -1 -8 इज़ इक्वल्स टू -B, 10 -9 कितना हो गया 1/2 इज़ इक्वल्स टू -B, तो B की वैल्यू आ गई -1/2। तो कैसे लिखना है इसको, हमने यहाँ पर A की वैल्यू थी 1/2 ले लिया, डिवाइडेड बाय आ गया x + 1 dx। देन हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ B की वैल्यू आई थी -1/2, नीचे लिया था x - 1 dx। देन लास्ट में हमारे पास C की वैल्यू आई है 4, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर dx, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 बाहर आ गया, log ऑफ mod ऑफ x + 1 इसकी इंटीग्रेशन हो गई, देन -1/2 log ऑफ mod ऑफ x - 1 ये भी हो गया सॉल्व। अब 4 बाहर आ गया और x - 1 होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो दिस इज़ 1/x - 1 का होल स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। x - 1 का होल स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो पावर -2 हो गई। अब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, x - 1 की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, x - 1 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। सो ये हो जाएगा 1/-1/x - 1, ठीक है। सो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ -1/x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अब यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप 1/2 जो है वो कॉमन ले सकते हो, अंदर आ गया log ऑफ mod ऑफ x + 1 माइनस log ऑफ mod ऑफ x - 1, ठीक है। देन -4/x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है log m - n वाला। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1/2 log ऑफ mod ऑफ x + 1 अपॉन x - 1 माइनस 4/x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इंटीग्रेशन करनी है 2x - 3 डिवाइडेड बाय x² - 1 2x + 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पर हमें नीचे जो है वो क्वाड्रेटिक है, बट ये जो क्वाड्रेटिक है ये फर्दर फैक्टराइज हो सकती है, तो हम इसको लिखेंगे x + 1 इंटू x - 1 इंटू 2x + 3, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें इसकी फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन तो बहुत सिंपल हो गई, a के नीचे आ गया x + 1, b के नीचे ले लिया x - 1, c के नीचे ले लिया 2x + 3, ओके। अब 2x - 3 इज़ इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर है वो a b c तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो a के साथ क्या क्या बचेगा, x + 1 वाली टर्म को निकाल के x - 1 2x + 3, b के साथ आएगा हमारे पास x + 1 2x + 3, c के साथ आएगा x + 1 x - 1। अब हमें a b c की वैल्यूज़ को निकालना है। सो मैं सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, उससे क्या होगा a 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी। सो 2 × 1 - 3 -1 हो गया, a तो 0 हो गया, b × 1 + 1 दैट इज़ 2 हो गया, 2 × 1 + 3 दैट इज़ 5 हो गया। सो -1/10 ये आ गई आपकी b की वैल्यू।
अब हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल्स टू -1 की। -1 वैल्यू पुट करने से मेरे पास b0 c0 एक से वैल्यू a की वैल्यू आ जाएगी। 2 इंटू -1 -2 -3 कितना हो गया -5 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 देन 2 इंटू -1 प्लस 3 -5 इज़ इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 3 कितना हो गया 1 ही हो गया। सो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। सो 5/2 वैल्यू आ गई आपकी a की। ओके और लास्ट में हमें c की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है वो -3/2 पुट करेंगे। सो -3/2 पुट करने का मतलब है a और b को 0 करना। ठीक है, सो मैंने ये पुट कर दी 2 इंटू -3/2 -3 इज़ इक्वल टू a भी 0 b भी 0। c में c के साथ है x + 1 और x - 1, यानी कि हमारे पास -3/2 + 1 और -3/2 - 1। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल, -3 कितने हो गए -6 हो गए। c इंटू इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 LCM -3 + 2 यहाँ पर भी ऐसे ही -3 - 2/2। ठीक है, -6 इज़ इक्वल टू c इंटू -1/2 और ये हो गया -5/2। ठीक है, सो ये माइनस और माइनस तो आपस में कैंसिल हो गए। सो -6 ये जो 2 थे वो इसके साथ ले आई और 5 को इसके नीचे ले आई इज़ इक्वल टू c। ठीक है, अब कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है। सो 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24, सो -24/5। c की वैल्यू -24/5 आ गई। ओके, अब हम इसके इंटीग्रेशंस को लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्वेश्चन क्या था, 2x - 3 अपॉन क्या किया था x + 1 x - 1 और नीचे था इसके साथ 2x + 3 विद रिस्पेक्ट टू dx को हम कैसे लिख सकते हैं a। अब a की वैल्यू थी हमारे पास 5/2, सो 5/2 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। b की वैल्यू थी मेरे पास -1/10, सो -1/10 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन ऑफ c की वैल्यू थी मेरे पास 24/5 -24/5 डिवाइडेड बाई 2x + 3 dx। ओके, सिंपल सॉल्व करेंगे, 5/2 लेंगे बाहर, log ऑफ mod ऑफ x + 1 आ गई इसकी इंटीग्रेशन, -1/10 log ऑफ mod ऑफ x - 1। अब यहाँ पर -24/5 log ऑफ mod ऑफ 2x + 3। ठीक है, और 2x + 3 की हो जाएगी 2, वो डिनोमिनेटर में चला गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम सिर्फ इसको एक सिंप्लीफिकेशन देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5/2 log ऑफ mod ऑफ x + 1 -1/10 log ऑफ mod ऑफ x - 1। ये 5 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, दिस इज़ 24/10। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये 2 से इस 24 को कैंसिल कर सकते हो। सो दिस इज़ 12/5 log ऑफ mod ऑफ 2x + 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।